ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? जरूर बताऊंगी मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज भी लेके आया हाँ हमारी स्टोरी सरगम साढ़े अपने चैनल तनु वाले इश्क तो गाइस चलो चलते हैं हम हमारी स्टोरी की तरफ। और पिछले बार में हमने क्या देखा था, जो हमारी अभी वो थोड़ी सी ऐसे सो गई थी कि वो लग रही थी कि मर गई, और अनिका वहां पर बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके बाद जो अभी है वो बहुत ही अच्छे से उनको कंफर्ट करती है। फिर ये लोग सुबह उठ के जब कॉलेज जाते हैं तो अभी जी हमारी बिजी हो जाती है उनकी जो लफंडरों के साथ, मतलब कि उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको अब उन्होंने अपने दोस्त बना के रखा हुआ है। और उसी सारी चीजों में अनिका से उनकी बातें वगैरह बहुत ही कम होने लगे थे, क्योंकि वो एक मिशन बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कि काम पे थी। जो काम थी हमारी प्रिंसिपल सर की। और प्रिंसिपल सर ने अभी को वो काम सौंपा था कि हम सारे लोग मिलके पिकनिक जाएंगे, तो उस चीज का सारा जिम्मा तुम्हारे कंधे पे है। और हमारे अभी जी तो इस सारी चीजों में एकदम परफेक्ट कि हाँ मैं तो हूँ, एक पैर क्या है, एक पैर की उंगली पे खड़ी हुई हूँ, करने को बोलो मैं करके दूंगी। और वही हो रहा था। ये हफ्ता जो है वो उन सारे लोगों का ऐसे गुजर रहा था कि जल्दी जल्दी सारी चीजों का इंतजाम करना, जैसे कि होटल में बुकिंग, फिर वो जो जहाँ पर जा रहे थे वो पूरा मस्त हमारी अभी जी की फेवरेट जगह पे थी कि वहां पर आप हाइकिंग कर सकते हो, वहां पर आप टेंट बना के रुक भी सकते हो, और वहां पर होटल भी है जहां पर आप लोग ऐसे रूम में भी रह सकते हो। आपको जो चाहिए आप वो कर सकते हो। मतलब जो उछल कूद वाली चीजें है ना, जो बॉयज को पसंद है कि कहीं पर रुक के बैठना नहीं पसंद, उनको बंदरों की तरह उछल कूद करना पसंद है, मस्त वही जगह था। और इन सारी चीजों में सबसे बड़ा हाथ जो है वो कॉलेज के लड़कों का था कि हम तो ऐसी जगह ही जाएंगे। जो लड़की लोग थे वो उन्होंने बोला था कि हाँ जा सकते हैं, पर हमको उस ऐसे नेचर के साथ जुड़ने वाली जगह पे जाना चाहिए जहाँ पर हम थोड़ा सा घूम के देख सके, थोड़ा सा कुछ नॉलेज ले सके, थोड़ा सा लड़कियों वाली हरकतें, या फिर बोल सकते हो कि थिंग्स वही। तो हमारे प्रिंसिपल सर क्या करते हैं, वो सारा का एक कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं कि एक ऐसा जगह जाएंगे जहां पर जाकर लड़के भी नहीं बोर होंगे, और एक ऐसे ही जगह पे जाएंगे, मतलब दोनों सेम ही जगह होगा जहां पर जाकर लड़कियां भी नहीं बोर होंगे भाई। तो उन्होंने ऐसा ही ढूंढ लिया था खोजबीन करके, और वहां पर उन्होंने सारा कुछ अभी को करने के लिए बोला था। अभी हमारी वो नेगोशिएशन में इतना अच्छी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो एक बैकग्राउंड से है, वहां पर उन लोगों को पहली काम ही होती है, वो जिस भी काउंटर से हो उनको नेगोशिएशन वो जो है वो उनको प्रॉपर आना चाहिए होता है। और अभी उस चीज में बहुत माहिर थी, तो वो हो जाता उससे। और सारे लोग अपना जो बोरिया बिस्तर है सारा पैक कर लेते हैं। जो अनिका थी वो तो पहले से ही सारा उसने अपनी अप्पा की कार्ड से स्वाइप अप करके सारा कुछ खरीद के आ चुकी थी। जो अभी है वो उसको थोड़ा सा कुछ शॉपिंग करने थे। और इन 7-8 दिनों में ना जो हमारी कुमुद थी वो हमारी अभी जी की, या बोल सकते हो कि हमारी अनिका जी की जो कार है वो तक डिलीवर करके जा चुकी थी कि ये लो भक्करो तुम्हारी कार, अब मैं जाती हूँ, ये बोलकर वो निकल ली थी। तो हमारी अभी जी जो है वो अनिका जी की कार से अभी जाया आया करती थी, वो ज्यादा अपनी बाइक को नहीं लाती थी, क्योंकि अनिका को ऐसा करना नहीं था, उनको कार ही चाहिए था। और हमारे अभी जी वो भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे चीजें वगैरह ले आके जा रहे थे। तो एक शाम को जब उनकी अगले ही दिन उनकी वो होगी निकलने की डेट है, उससे पहले दिन वो हमारे अभी जी बोलते हैं कि अनिका जी चलिए थोड़ा सा शॉपिंग करके आए, क्योंकि मेरे पास अभी उतने अच्छे कपड़े नहीं है कि मैं ये ट्रिप जो है वो 2-3 दिन के ये पूरा कवर करके आ सकूं। तो हमारे अनिका जी तो बोलते कि वो एक टांग पे खड़ी थी कि हाँ हाँ चलिए चलिए, हम ही तो हैं आपके साथ जाएंगे, और नहीं तो कौन है। जो अभी है वो मुस्कुराते हुए बोलते कि हाँ चलिए। और ये करके जो हमारे दोनों कबूतर जोड़ी, ये जाते हैं शॉपिंग एरिया में, मतलब शॉपिंग सेंटर पे। वहां पर जाके वो अभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे वो कार्गोज लेती है, जगर्स लेती है, फिर थोड़े बहुत शर्ट्स वगैरह बहुत लेती है, और फिर जो भी उनको चाहिए थे बूट्स सारी चीज वो लेती है। और उनमें से स्पेशल एक सनग्लास लेती है, जो कि
अभी और अनिका दोनों को ही बहुत पसंद आया था। वो अनिका अभी को गिफ्ट करती है कि ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सनग्लास। तो अभी भी वो बहुत ही बड़े मन से वो लेती है, और ये करके ये लोग आ ही रहे थे कि रास्ते में ना अभी को एक सैलून दिख जाता है, जहाँ पर वो थोड़ी सी अपनी बाल को कट करवाने की कुछ सोच रही थी। तो वहां पर जो अभी है वो कार रोकती है और बोलती कि अनिका जी आप घर जाइए और मैं थोड़ा सा सैलून हो गया हूँ। तो जो अनिका है वो भी बोलती है कि मैं भी चलूं तुम्हारे साथ, मुझे क्यों कार में घर भेज रही हो तुम। जो भी है वो बोलती है कि नहीं, बहुत लेट हो चुका है, आप जाइए घर और जाके थोड़ा सा रेस्ट करिए, और हो सके तो खाना वगैरह भी बना लीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो आते ही हम लोग एक साथ खाना खा लेंगे। और ये बोलकर ना वो अनिका के फॉरहेड पे किस करती है, मतलब बंदी को ऐसे ही मेल्ट करवा लेती है कि उसको फॉरहेड में किस करती है। तो वो बोलती है कि ठीक है, अब इतनी अच्छी घूस तुमने दिया है तो कैसे ना मानो तुम्हारे बात। जो अभी है वो फिक करके हंस देती है कि ओहो माय क्यूटी। और जो अनिका है वो बोलती है कि हाँ तुम्हारी क्यूटी, अब जाओ जल्दी से आना। ये बोलकर अभी उतर जाती है और जो अनिका है वो ड्राइविंग सीट में आके बैठती है और मस्त कार चला के वो चली जाती है। अभी सैलो जाती है, वहां पर जाके जो कैटलॉग है वो थोड़ा सा इधर उधर करती है और बोलती कि मुझे इस टाइप की हेयर कट चाहिए, जो कि वही उसका पुराना वाला हेयर कट ही था, कोरियन स्टाइल, और जो कि उसमें बहुत ज्यादा सूट भी करता है। और इन्हीं दिनों में ना वो उसने अपने बाल थोड़े से बढ़ा लिए थे, थोड़े बहुत बढ़ा लिए थे, जिसमें वो कट और ज्यादा अच्छा लगता। तो वो वही करवा के प्रॉपर हेयर वॉश लेके, मतलब प्रॉपर पूरा बालों का यहाँ से ही करके जा रही है। और क्योंकि कल वो जाएगी तो यू नो तो ये करके वो जाती है घर। और जब वो जाके वो बेल प्रेस करती है, अनिका को आने में 1 ही 2 मिनट उसको लेट होता है, तब तक जो अभी है वो अपनी स्लीव्स को फोल्ड कर लेती है। उसके बाद जो उसकी डोर है उसमें अपने हाथ को ऐसे रख कर ना वो खड़ी होकर रखी थी, जैसे कि पता नहीं कितनी टायर्ड हो, मतलब वो अपनी बॉडी को और लेके नहीं चल पा रही। और इन्हीं सारी चीजों में अनिका आके डोर ओपन करती है। जो अभी के ना शर्ट्स के 2 बटन पहले के खुले हुए थे, और वो एक हाथ उसकी पॉकेट में थी, एक हाथ डोर पे ऐसे लटकी, मतलब डोर की साइड में ऐसे लटकी हुई थी। और इतनी मस्त वाइब दे रही थी, इतनी मस्त वाइब दे रही थी। जब अनिका आके डोर ओपन करती है, वो अपनी हाथों को अपनी फोल्ड करके वो सिर्फ अभी की तरफ देख ही रही थी और बोलती कि वाओ अभी, यू लुकिंग टू मच हॉट एंड हैंडसम। जो अभी है वो बोलते कि सीरियसली हॉट एंड हैंडसम, आप हालत देख रही है मेरी, मुझे इतनी थकान महसूस हो रही है, लग रहा है कि यहाँ पर बैठ के मैं सो जाऊं। आप बोल रही है कि मैं हॉट एंड हैंडसम देख रही हूँ। बोलते हाँ तुम लग रही हो हॉट एंड हैंडसम। और ये बोल के ना वो उसको जाके उसकी गले से अपनी हाथों को राउंड करके जो पकड़ते हैं, वो पकड़ के उसके चिक्स पे किस करती है। जो अभी है वो उसकी कमर से पकड़ते हुए वो बोलती कि हाँ बहुत, थोड़ा बहुत एनर्जी सा फील ना हो रहा है, मुझे अभी थोड़ा सा एनर्जी फील हो रहा है। जो अनिका है वो हंसने लगती है, बोलती कि हाँ अब तक तो तुम यहाँ पर ही खड़ी होकर सो रही थी, यहाँ पे बैठ के सो रही थी। और तभी ना उनको ऐसे किसी के आने की आवाज सा महसूस होता है कि सीढ़ियों से कोई चल के आ रहा है। तो जो अभी है वो बोलती है रूम में चलो, या तो अंदर चलो, या पर कोई देख लेगा ना तो दोनों को धक्के मार के बिल्डिंग से निकालेंगे। जो अनिका है वो बोलती कि हाँ 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 चलो चलो। और अंदर जाके जो अनिका है वो बोलती है कि जाओ जाके फ्रेश होके आ जाओ, खाना बस गरम गरम है खा लो। जो अभी है वो भी जल्दी जल्दी जाती है, हाथ मुंह धोती है, फिर आती है और खाना खाने बैठती है। पर हाथ मुंह धोने के बाद उसके शरीर में इतनी जान बाकी ही नहीं थी कि वो अपने हाथों से खाना खा भी सके। मतलब 2-4 मिनट तक तो वो अपनी खाने की प्लेट जो है वो सामने लेके बैठी रहती है, उसको टच भी नहीं करती। जो अनिका है वो समझ जाती है कि इसकी चीजें और चल नहीं रही, इसकी जो मशीन है अंदर उसकी वो चल नहीं रही, तो वो उसकी प्लेट से खुद ही लेके खिला के दे रही थी। और अनिका की ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इससे अभी को इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि उसको वैसे मदरली एक फील आ रही थी
अभी को अनिका से, और उसकी होठों में ना चाहते हुए एक हंसी सी आ जाती है। तभी उसको ना अपनी दादी की याद आती है कि अरे इनसे तो बहुत दिनों से बात नहीं हुई। तो वो अपनी फोन को उठाती है और दादी को फोन मिला के ना वो सामने एक जो हमारे मग होता है उसके उसमें थोड़ा सा ऐसे रख के वो रख देती है ताकि वो गिरे ना। और इधर जो अनिका है वो उसको खिलाई जा रही थी, मतलब साइड में खड़े होकर वो उसको खिलाई जा रही थी, जैसे मम्मी लोग ना खड़े होकर फिर खिलाते हैं वैसे। और तभी जो दादी है वो भी फोन पिक कर लेती है और वो भी मतलब एकदम से चुप होकर देख रही थी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। जो अभी है वो अपनी आंखों को बंद करके खाई जा रही है और अनिका वो साइड में खड़ी होकर उसको खिलाया जा रही है। तो उसको उनको देखते देखते ना उनको 5 मिनट हो जाते हैं। फिर सडनली रवि को याद आता है कि अरे मैंने तो दादी को फोन मिलाया था, वो किधर है। तो जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि दादी तो सामने टुकुर टुकुर देख रही है और मुस्कुरा रही है। तो वो बोलती है दादी नमस्कार, कैसी हो आप कब से फोन में बैठी हो। और जब ये सुनती है नानी का, वो तक चौंक के ऐसे देखती कि है ये किधर से, कब फोन मिलाया। तो वो भी मतलब थोड़ा सा हट जाती है, थोड़ा सा। जो दादी है वो होती है अरे बेटा पीछे क्यों जा रही हो, मैंने देखा है, तब से तो देख ही रही हूँ कि ये जो सोतरू इंसान है इसको तुम खिला खिला के दे रही हो। वाह भी वाह, तुम तो पूरा मस्त अपनी वो कर रही हो, जिंदगी बिता रही हो। तो दादी को भूल के बैठी हो, मतलब अपनी पहली गर्लफ्रेंड को तुम भूल गई। वाह वाह वाह, अभी ये तो धोखेबाजी हो गई मेरे साथ। और जो अभी है वो अपनी सर को खुजाने लगती है कि दादी क्या बोल रही हो। और जो अनिका है वो बोलती है कि हाँ दादी, इसकी तो क्लास लगानी चाहिए, आपको भूल के बैठ गई, इसको कितना कितना मारना चाहिए ना। और जो दादी है वो हंसने लगती है इसकी जो सपोर्ट देख के कि दादी के पास हो गई अब। तो बोलती कि नहीं बेटा अभी बहुत अच्छी है, मेरी अभी कभी मुझे नहीं भूलती। पता है इतनी बिजी शेड्यूल में भी वो मुझे एक टेक्स्ट कर ही देती है कि दादी आप कैसी हो, मेडिसिन ली कि नहीं, खाना खाए कि नहीं। मेरी अभी वर्ल्ड बेस्ट अभी है, मेरी बहुत अच्छी बच्ची है ये। तो वहां पर जो अनिका है वो क्या करती है, वो अभी की जो चिन है उसको पकड़ती है, वो थोड़ा सा ऊपर तरफ करती है और उसके एक किस कर देती है। बोलती है कि दादी आपकी तरफ से इसको एक किस दे दिया मैंने। वहां पर अभी बिलाई कि ये एक मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब दोनों मिलकर अपनी ही बातें कर रहे हैं और मुझे दोनों के मैसेज एक दूसरे के बदौलत सेंड भी कर रहे हैं। वाह। और जो दादी है वो अभी से कम अनिका से ज्यादा बातें कर रही है, और जो अनिका है वो भी मतलब मस्त होके दादी से बातें वगैरह कर रही है। तो इसी बीच जो अभी को खिलाते खिलाते अनिका भी खा ही लेती है उसके साथ, मतलब अभी खाते खाते कब उसकी 2 प्लेट हो चुकी है उसको खुद भी नहीं पता। और उसी बीच अनिका भी खा चुकी थी और खाना खा के जो अभी है वो बात कर रही थी, और जो अनिका है वो जो बर्तन वगैरह थे वो जाके किचन में रख रही थी, उसको जल्दी से जल्दी धो के भी आ चुकी थी वो। आके देखती कि अभी उनसे बात कर रही है और बोल रही थी कि कल सुबह हम जा रहे हैं एक टूर पे, और वहां पर शायद 2-3 दिन हम रुकेंगे, मतलब 3 दिन 2 रातें रुकेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। तब तक शायद मैं आपसे कोई कांटेक्ट ना कर पाऊं, और अगर मुझे सिग्नल या फिर कुछ मिले तो मैं आपसे जरूर बात करने की कोशिश करूंगी दादी। तो जो दादी है वो बोलती कि तुम दोनों बच्चे सेफ रहना, एक दूसरे की ख्याल रखना और खाना वगैरह खा लेना। और जैसे कि तुमने बताया कि तुम ऐसे पहाड़ों पर वाली जगह पे जा रही हो, तो प्लीज अपनी ये टांगों को ना थोड़ा सा संभाल के बंदर की तरह इस पैर से उस पैर मतलब तूफानी मत करना वहां पर। जो अभी है वो हंस देती है, जो अनिका है वो भी हंस रही थी क्योंकि इनको पता है कि इनकी कैसी है। तो वहां पर गुड नाइट बोल के एक दूसरे को विशेष करके वो फोन कट हो जाती है। जो अभी है वो अनिका को बोलते हैं अनिका जी सो जाते हैं, कल काम वगैरह भी है और जल्दी भी जाना है। जो अनिका है वो बोलते है कि हाँ सो जाते हैं, मुझे क्या, चलो सो जाओ। और मुझे सोने के पहले ना मुझे हक करके सो, क्योंकि तुम्हारे हक के बिना मुझे सोने नींद नहीं आती अभी। तो अभी जो है वो मुस्कुराती है और बोलती कि हाँ आ जाइए, मेरे हाथ पूरे आपके ही हैं और मैं भी आपकी ही हूँ, जैसे चाहे जब चाहे जितना चाहे यूज कर लीजिए, बस पूछने की क्या बात है, मतलब पूछने की
या फिर कोई इजाजत की क्या ही जरूरत है, आ जाइए, आपकी तो हूँ। जो ये सुनकर अभी के पास अनिका ऐसे झपट्टा मार के आती है ना कि पता नहीं क्या ही उसको मतलब कोई ले जाएगा, चुरा ले जाएगा, क्या पता नहीं। वो आके उसको एकदम से झपट्टा मार के ले लेती है, और जो अभी है वो भी उसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही सुकून से उसको ग्रैब करती है, और दोनों ही वहां पर सो जाते हैं। और जब रात के 3 या तो बोल सकते हो 3:30 बज रहे, इस टाइम पे अनिका के फोन पे बहुत ही लाउड एक साउंड होते हुए, मतलब रिंगटोन बजते हुए, अनिका की जो नींद है उसको तोड़ मरोड़ के एकदम से अस्त व्यस्त करके रख रहे हैं। अब वो फोन थी जो अनिका के कलीग्स है उनके, तो वो फोन को पिक करती है और सोते हुए ही बोलती है कि हेलो सर, क्या है, आपको क्या चाहिए। तो वो बोलती कि देखिए अनिका, आप कल जा रही हैं, आप बोल रही थी कि आप 3-4 दिन तक अवेलेबल नहीं रहेंगी, तो प्लीज आपके पास जो पेपर्स है उनको, अगर वो कंप्लीट है तो हमको दे के जाइए, क्योंकि बाकी का काम हम करते हैं, और उसके बाद आप जाके मतलब वापस आके आप फील्ड वर्क में चले जाना। जो अनिका है वो बोलती है कि अभी चाहिए आपको, मतलब 3 दिन या तो 4 दिन बाद दूंगी तो नहीं होगा। तो वो बोलते कि नहीं होगा, 4 दिन में बहुत आगे चले जाएंगे हम, तो आप प्लीज ये कम कर दीजिए। जो अनिका है वो ना चाहते हुए भी वो अपनी नींद को छोड़ के उठ जाती है, फिर जाके बैठ जाते हैं अपने लैपटॉप के सामने। पूरी रात, मतलब 3:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक वो वही काम करती है, अपनी जो रिसर्च की चीजें थी वो कंप्लीट करती है, पेपर वर्क, फिर उसको एक पेन ड्राइव में स्टोर करती है। वो पेन ड्राइव रखती है अपने पास, और पूरा जो प्रोसेस था, पूरा जो डाटा थी, वो 2-3 पेन ड्राइव में और कॉपी करती है करके, फिर उनको रेडी करके रखती है कि ठीक है सुबह जाके दे आएंगे। और फिर अभी उठती है 7:30 बजे। फिर वो जब उठती है तो अनिका ऑलरेडी नहाने के लिए चली गई थी। वो नहा के आके अपनी रेडी हो जाती है और बोलती है अभी को कि अभी तुम रेडी हो जाओ और खुद से ही तुम चले जाना कॉलेज तक, मैं अभी निकल रही हूँ, मुझे दूसरी कॉलेज के प्रोफेसर से थोड़ा सा मीट करना है, उनको थोड़ा सा कुछ समझाना है, फिर मैं उधर से कॉलेज पहुंच जाऊंगी। जो अभी है वो बोलती है कि ठीक है, और इसी दौरान जो अभी है वो चली जाती है बाथरूम नहाने धोने के लिए, और जो अनिका है वो प्रॉपर रेडी होके अपनी बालों को सेट वेट करके अपनी जो चीजें थी वो सारे लेके वो चली जाती है वहां पर दूसरी कॉलेज में, और उसके साथ अभी की लगेज भी थी और उसकी भी लगेज थी, वो लेकर वो चली जाती है क्योंकि वो कार लेके जा रही है। और जब अभी निकल के बाहर आती है तो देखती है कि अनिका तो कहीं नहीं है, वो ऑलरेडी चली गई। तो वो क्या करती है, वो अपनी मन मार के, उसको उसने सोचा था कि दोनों आज मस्त जाएंगे एक दूसरे के हाथ हाथ पे धर के, मतलब होता है ना कि कभी कभी एक्साइटमेंट भी होती है कुछ चीजों की, भले ही हम 4 दिनों के लिए एक साथ जाएंगे कहीं पर घूमने, भले ही हम 8 दिनों से एक ही फ्लैट में रुक रहे हैं, पर कभी कभी ना ऐसे लगता है कि 1 सेकंड भी दूर नहीं रह जा सकता, 1 मिनट भी अगर खर्च हो गया इधर उधर तो वो खलती है बहुत ज्यादा। वो भी नहीं कभी कभी गवारा होता है कि नहीं 1 मिनट भी मुझे तुम्हारे साथ रुकना है, और अभी को भी वही फील हो रही थी। तो वो पहले जाती है किचन में और एक कॉफी बनाती है, वही अपना चाय और कॉफी मिक्स्ड। तो वहां पर ना कॉफी की जो बॉटल थी उसमें एक स्टिकर लगा हुआ था, और वहां पर लिखा हुआ था कि गुड मॉर्निंग जान, आई नो कि आप मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, पर मैं क्या करूं, उनको ये डाटा मुझे देने हैं और उनसे कुछ बोलना भी है। मैं जानती हूँ कि आपको मेरे से 1 मिनट की दूरी भी नहीं अच्छा लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। मैंने नहीं सोचा था कि आज सुबह ऐसी होगी, पर क्या कर सकते हैं, जिंदगी ऐसी ही होती है, अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल कुछ इवेंट्स ना, जो सोचा हुआ चीजें होते हैं उनको कभी कभी बिगाड़ देते हैं। प्लीज अभी मूड मत खराब करो, हम जल्दी मिलने वाले हैं और हमेशा एक साथ रहने के लिए मिलने वाले हैं, तो प्लीज जान काफी एंजॉय करिए और जल्द से जल्द आ जाइए कैंपस में, मैं आपके लिए बेहद इंतजार कर रही हूँ, बाय, लव यू। और वहां पर एक इमोजी बना हुआ था कि किस वाली इमोजी बना हुआ था, ये देख के अभी के होठों पे ना एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है और वो मन ही मन में बोलने लगती कि
पूरा पागल है, मतलब पूरा पागल है। उसको ऐसा पता है कि मैं क्या सोचूंगी, मतलब इतना मेरे माइंड को रीड कर पाती है। ये बोलकर वो अपनी बालों में हाथ फैलाने लगती है और कॉफी बना के वो उसी नोट को बार बार देख रही थी, पढ़ रही थी, देख रही थी, पढ़ रही थी और अपनी कॉफी एंजॉय कर रही थी। तो वो जाती है अपनी रूम में, जाके फिर अपनी बालों को ड्रायर से ड्राई करती है। फिर हाँ, किसी ने बोला था कि जेल लगाने से वो टकली हो जाएगी, तो जेल नहीं लगाते आज। ठीक है। तो बिना जेल लगाए वो अपनी सिल्की बालों को थोड़ा सा हाथ हाथ से इधर उधर करती है। जो भी उसने वो कंघी करी थी उसको भी थोड़ा सा हाथ से सेट करती है और उसके बाद वो मिरर की तरफ देखती है और खुद को ही खुद एक कम्प्लीमेंट देती है कि यू आर लुकिंग टू हैंडसम एंड यू विल बी रॉक टुडे, सो बेस्ट ऑफ लक एंड लेट्स गो। ये बोलकर वो चली जाती है वहां पर से, अच्छे से लाइट वगैरह ऑफ करके फिर अपनी बाइक की कीज लेके वो निकल जाती है। और उसको पता ही था कि अनिका ने उसकी बैग ऑलरेडी लेके चली गई, तो वो अपनी जाती है नीचे, वहां पर जाके अपनी जो बाइक है उसको पकड़ती है, मतलब उसको लेती है। फिर मस्त ड्राइव करके जा रहे थे और वो अपनी जो हेलमेट है वो भी आज नहीं लेके जाती। मस्त हवा में वो उसके बाल उड़ रहे थे। और जब भी वो अपनी कॉलेज की गेट से एंट्री कर रही थी ना, तो ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि आज जाने वाले हैं उनके साथ घूमने। तो वो लोग तो अभी को देख के ना मतलब हौ करके देख रहे थे कि एक एक इंसान की, एक एक स्टूडेंट की मुंह में हाथ था कि ओ वो क्या लग रही हो तुम। उसने एक डेनिम शर्ट पहनी हुई थी, अंदर एक टी शर्ट पहनी हुई थी व्हाइट कलर की, और ऑफ व्हाइट कलर की उसकी एक कार्गो पहनी हुई थी, और ब्लैक बूट्स, ऊपर से कल जो सनग्लास उसको खरीद के दिया गया था वो आंखों में, और जो घड़ी अनिका ने उसको गिफ्ट किया था वही वही उसने लगाए रखा था। और क्या मस्त एक चौर में वो अपनी बाइक चला रही थी ना, राइड कर रही थी। ऐसे देख के लग रहा था पता नहीं कहा कि इंस्पेक्टर आ चुकी थी, जो कि ऑलरेडी वो एक्स पुलिस ही थी, पर बहुत डैशिंग लग रही थी। जो रवि थे वो वहां पर से चिल्ला के बोल रहे थे, अभी यू आर द रॉक, आज तो आप टोटा लग रहे हो, मतलब सबसे अलग हट के लग रहे हो। जो अभी है वो उसको एक स्माइल पास करती है और बोलती कि मिलो सामने तुम, मतलब इशारा करके बोल देते हो। तो सारे लोग ही उसके पीछे जा रहे थे, जो भी उसकी फ्रेंड्स वगैरह थे। तो वो ये करके जहाँ पर पार्किंग थी वहां पर जाके अपनी बाइक को पार्क करती है, उसको कवर चढ़ा देती है क्योंकि यहाँ पर 4 दिन वो रुकेगी। वो आती है जहाँ पर सारे, मतलब जो गार्डन बोल सकते हो या तो जो ग्राउंड था वहां पर आ जाती है और वो देखती है कि सारे टीचर्स लोग ही वहां पर खड़े थे। पर उसमें ना सारे लोगों को ही प्रिडिक्ट किया जा पा रहा था कि ये कौन सी प्रोफेसर होंगी, वो कौन सी प्रोफेसर होंगी। सारे को देख के अभी ऑलरेडी डिनोट कर रही थी कि ये है, वो है, लारा है, ये वो सबको बोल के पा रही थी। पर एक थोड़ा सा अलग, मतलब 2 लोग थोड़ा सा अलग लग रहे थे कि इनको पहचाना ही नहीं जा रहा था। एक थी, मतलब एक बोल सकते हो ना कि जीन्स के एक पैंट में और ऊपर उन्होंने पहना हुआ था एक शॉर्ट कुर्ता, और उनके बाल खुले हुए थे, वो भी एक सुंदर सा कट दिया हुआ था। और नीचे वो उन्होंने शूज पहने हुए थे कैजुअल। तो उनको देख के ना पता नहीं कर पा रही थी कि ये कौन हो सकती है। और दूसरी एक व्हाइट कलर की प्लाजो पहनी हुई थी, और ऊपर, मतलब ऊपर उन्होंने एक क्या बोलते थे ओवर साइज शर्ट सी पहनी हुई थी जो कि बहुत नेवी ब्लू कलर में थी। वो बहुत प्रिटी लग रही थी, उनकी लंबे घने बाल खुले हुए, उनके हाथ में एक बैग था और बहुत ही सुंदर, और पीछे से बहुत सेक्सी लग रहे थे दोनों ही। अभी रवि को पूछती है कि ये दोनों कौन है, मतलब पहले कभी देखा नहीं है, कोई नया प्रोफेसर आया है क्या कि मेरे ही निकल गए। तो वो बोलते कि नहीं, ये तो मिस एक्स, मतलब जो जीन्स पहना हुआ था उनको बोल रही है। और दूसरी में बोले कि ये तो मिस अनिका है ना, वो अनिका जो हिंदी की प्रोफेसर है वो। और जब अभी ये सुनती है अनिका है, वो थोड़ी देर रवि की तरफ देखती है, बोलती कि सीरियसली ये अनिका मैम है।
जो रवि है वो बोलती कि हाँ वो अनिका मैम है, उनसे मैं अभी बात करके सिर्फ गेट की तरफ जा रही थी और आप मुझे मिल गए, तो आपको लेकर मैं फिर यहाँ से आ गई। अभी बोलती कि ठीक है, तुम जिस काम के लिए जा रहे हो तुम वहां पर जाओ, मैं उनके पास जाती हूँ क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ ना। भूल क्यों जाता हो तुम लोग, मैं प्रोफेसर हूँ, आई एम अ प्रोफेसर, जाओ स्टूडेंट्स कही के। मतलब वो उसको उन लोगों को भगा देती है। और वो भी लाइक कि हमने क्या किया, मतलब आपने तो बोला कि उधर मिलो। वो बोलते हाँ हाँ जाओ, अब जाओ, अभी यहाँ पर लारा नहीं है, जाओ तुम, जाओ सबको लेके जाओ। वो लोग भी अपनी सर खुजाते खुजाते वापस चले जाते हैं। और अभी जो है वो मस्त अपनी पॉकेट में हाथ रख के उधर जाके अनिका के साइड में खड़ी होती है। और अभी को देख के जो अनिका है वो बोलती कि वाओ, यू लुकिंग टू हैंडसम, कल तो हॉट लग रही थी, आज प्रॉपर हैंडसम लग रही हो। वो बोलती है हाँ आई नो, बट यू आर लुकिंग टू सेक्सी। वो क्या बोल रही हो तुम? वो बोलती है यस यू आर लुकिंग सेक्सी, मैं तो आपको देख के पहचानी नहीं कि आप इतनी सुंदर लग सकती हो। हमेशा साड़ी में देखा, वहां पर ब्यूटीफुल लगती हो, आज आप शर्ट और प्लाजो पे आ गई तो मतलब माइंड ब्लोइंग लग रही हो। जो लारा है वो पास से बोलती है कि देखो तुम दोनों कान में खुसुर फुसुर मत क्या करो, मुझे भी बताओ, मुझे पता है तुम लोग क्या कमेंट पास कर रही हो, तो मुझे बता भी दो। तो लारा जो है वो साइड से सामने आते हैं, बोलती कि अभी you're looking टू पीस यू नो। बोलती कि टू पीस ये क्या होता है? वो बोलती कि अरे टू पीस मतलब कि बहुत सुंदर लगते हो, कट पीस वो ना, वो कट पीस टू। तो वो अपनी उंगलियों के दिखा के बोलते कट पीस टू वो। तो वो बोलती कि छोड़ो यार, और तुम वाओ लारा यू आर लुकिंग डैम गुड। वो बोलती है हाँ ओके ओके, जो जिसको बोलना था उसने बोल दिया, अब तुमसे कुछ आता जाता है नहीं। तो वहां पर जो प्रिंसिपल सर थे वो पीटी ड्रेस में आए थे, लाइक सीरियसली वो जा रहे हैं घूमने, वो पीटी ड्रेस में आ रहे हैं। मतलब ऊपर एक जैकेट, नीचे वो जैकेट से मिला हुआ एक ट्राउजर और उनके ग्लासेस, अंदर उन्होंने एक व्हाइट कलर की टी शर्ट पहना हुआ था और नीचे उन्होंने मस्त रनिंग शूज पहने हुए थे। उनको देखकर अभी थोड़ी देर के लिए हंसी पड़ती है कि ये क्या है भाई, क्या ही कर रहे हो। और वो आके वो सारे लोगों को बोलते हैं कि सर मैम प्रोफेसर स्टूडेंट सारे लोग प्लीज जल्दी जल्दी बस में उठ जाइए, हम जल्दी से निकल लेंगे, नहीं तो हमको पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। ये वो मतलब वो हर लोगों को हका रहे थे कि जाओ 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 जाओ, उठो उठो, बस में उठो, बस में उठो। और पहले तो उन्होंने रूल कि बस की एक साइड में बैठेंगे लड़की लोग, एक साइड में बैठेंगे लड़के लोग, और जो प्रोफेसर होंगे वो अलग बस से जाएंगे। जो सारे स्टूडेंट्स धरना में वहां पर खड़े हो जाते हैं कि देखिए सर ऐसा होगा ना, हम कोई नहीं जाएंगे, आप सिर्फ बस लेके चलेंगे खाली, कोई नहीं जाएगा। वो मतलब वहां पर सर के साथ थोड़ी बहुत और आर्ग्यूमेंट हो जाएगी ना, तो हाथापाई में उतर आएंगे बच्चे सारे। तो अभी आके बोलते हैं कि देखो बच्चों, सर कोई गलत बात भी नहीं बोल रहे, इट्स ओके, हम इसको थोड़ा सा सुधार करते हुए सर की ही बात रखेंगे। स्टूडेंट्स सारे लोग बैठो, एक लड़का एक लड़की कर करके बैठो, कोई बात नहीं। और जिसको नहीं बैठना लड़कों के साथ या फिर जिसको लड़कियों के साथ नहीं बैठना वो लड़कों के साथ बैठ सकते हो, इट्स ओके, गुड ना सर। जो अभी बोले वो सर के लिए ओके, वो सर बोलते कि हाँ हाँ ओके ओके ओके। और उसी बात में जो लारा है उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि वो उधर उसकी माशूका, नहीं माशूका तो नहीं भाई, उसके प्रेमिक वो अलग चले जाएगी। वो बोलते कि कैसे हो के भाई सर, हम लोग यहाँ पर एक चले आएंगे तो बच्चों को ध्यान कौन रखेगा, हम टीचर भी तो होना चाहिए ना उनके साथ। जो अभी बोलते कि हाँ सर ये भी तो बात सही है। अभी के बाद में सर बोलते कि हाँ हाँ ओके ओके, टीचर्स भी जा सकते हैं बच्चों के साथ। तो एक काम करो, आधे टीचर्स एक बस में चले जाओ और दूसरे आधे टीचर्स जो है वो अलग बस में चले जाओ। तो जो रवि लोग है वो अभी को खींच के अपनी साइड कर लेते हैं। वो बोलते कि सर अभी हमारे साथ चलेंगे और आप लोग और थोड़ा सा जो मिडिल एज में हो सारे लोग एक बस में चले जाओ। सर भी बोलते कि हाँ ठीक है, हमको क्या मतलब, सारा तो तुम्हारी ही मन मुताबिक हो रही है तो ये भी होने दो। तो जो थोड़ा सा एज में अभी इन लोगों के साथ है वो लोग चले जाते हैं
रवि वाले बस में। वहाँ पर अनिका भी थी, उमेश भी थे, जो लारा थी वो भी थी, अभी भी थी। और जो उमेश सर के साथ एक प्रोफेसर की बॉन्ड अच्छी हुई गई थी, वो भी उमेश सर के साथ चढ़ जाते हैं। और इन्हीं सारी चीजों में ना जो हमारी रिया थी वो पता नहीं क्यों अभी से थोड़ी सी कटी कटी सी थी, मतलब ज्यादा बात वगैरह नहीं कर रही थी। तो जो अभी से इतनी उलझती रहती थी या फिर बात करती रहती थी, वो अभी से पता नहीं क्यों थोड़ा सा कटी कटी सी है। अभी कुछ काम के लिए बोले तो वो कर दे, पर दूसरा जो अलग सा कुछ है वो नहीं कर रही थी। और अभी भी ये सारी चीजें नोट कर रही थी। तो यही होता है, सब लोग बस में चढ़ जाते हैं, 2 बस एक साथ चलने को होते हैं। जो अभी और अनिका थी वो तो भाई, अनिका जाके पहले ही सीट में बैठ जाती है जहां पर वो कंफर्टेबली बैठ सकती है। और वहां पर अभी के लिए भी साइड में जगह वो ऑलरेडी सेट करके रख देती है और बोलती कि इधर कोई नहीं बैठेगा, इधर मैंने रखा है लाड़ा के लिए जगह। जो लाड़ा है वो बस में नहीं उठती, वो बस में ही नहीं उठती। जो रवि है वो पहले जाके बैठ जाती है और अपने पास की सीट में ना ऐसे रुमाल देके रख देता है और सारे लोगों को बोल देता है कि यहाँ पर कोई नहीं बैठेगा, यहाँ पर अभी बैठेगी। अभी भी लाइक कि क्यों मैं तुम्हारे साथ क्यों बैठूं भाई, मैं नहीं बैठना तुम्हारे साथ। जो रवि है वो बोलती कि प्रोफेसर प्लीज ना जबरदस्ती करके जाके अनिका मैम के साथ बैठ जाओ ना, फिर लाड़ा मैम आएगी ना, यहाँ पर बैठ के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। जो अभी है उसके पास एक मौका मिलता है कि हाँ ये भी हो सकता है, तो वो बोलती कि ठीक है तुम्हारे लिए कर देते हैं। ये बोलकर जो अनिका के पास वो जाती है, थोड़ा ऐसा ना नाटक करने की टाइप में बोलती कि मैं यहाँ पे बैठ जाऊं प्लीज, उधर नहीं बैठना, प्लीज मैं बैठ जाऊं। जो अनिका है वो भी ऐसे पीटी वाला चेहरा बना के वो बोलती कि इट्स ओके बैठ जाइए। और जो लाड़ा है वो बैठ जाएगी किधर भी और ये बोल के वो वहां पर सेट हो जाती है। और जो रवि है वो लारा को मैसेज करके बोलता है कि आ जाइए आपके लिए जगह सेव हो चुकी है। वो आके बोलती कि मैं क्यों स्टूडेंट्स के साथ बैठूं, वो भी लड़के के साथ, मुझे नहीं बैठना, मतलब नाटक पे नाटक। तो वहां पर ना अभी बोलती है कि देखो लाड़ा तुम्हारे ही तो स्टूडेंट्स है, बैठ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बैठ जाओ। मतलब नाटक के सब लोग मिलकर नाटक कर रहे थे। जो लाड़ा है वो बोलते कि इट्स ओके क्या ही करना, बैठ जाती हूँ, मतलब मेरी ही किस्मत में ये था, मतलब जो रोना पीटना होता है ना वो कर रही थी। सडनली जो उमेश है वो आके बोलती कि लाड़ा मैम इट्स ओके, आप जाके प्रोफेसर के साथ बैठ जाइए, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, कोई बात नहीं। लाड़ा बोलती नहीं 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 इट्स ओके मैं बैठ जाता हूँ, उमेश सर आपको इतना सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठिए, इट्स ओके। मतलब जल्दी जाके बैठ जाती है। यही होता है ज्यादा नाटक करने में ना, यही होता है। तो गाइस हो गया आज के लिए, ठीक है। अब चलते हैं, हम सुनेंगे बाकी का कल कि इनके ये जो जर्नी निकली है इसमें क्या होगा, क्या वो तोड़ फोड़ करेंगे। तो देखो मेरे साथ रह के, और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, स्टोरी में कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो अपने प्यारों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दिल से बोलो राधे राधे।